हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टारगेट गुरुकुल चैनल पर। और आज हम बात करेंगे रूल ऑफ जुडिशरी के बारे में। इसके पहले हम लोग ने 11 लेक्चर जो है कंप्लीट कर चुका है अपना कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का। ठीक है, चलिए ये कुछ एडवर्टीजमेंट है, अगर आपको किसी को बताना है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए। मीनिंग ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब क्या है भाई? जुडिशरी क्यों एग्जिस्टेंस में आया, कभी सोचा है? कोई भी चीज अगर आप पढ़ते हैं तो उसका जुरिस्प्रूडेंशियल एक्सपेक्ट क्या है उसको जानना बहुत जरूरी है। मतलब कोई भी चीज अगर बनी है तो उसके पीछे कुछ रीजन होगा। तो रीजन क्या है? रीजन यही है कि जो रूल या नियम कानून बनाए गए हैं लेजिस्लेचर या किसी के भी द्वारा, जुडिशरी का काम है कि उसको सही से इंटरप्रेट करे और लोगों को न्याय दिलाए। समझ में आई बात? तो जुडिशरी का जो मेन एम है ये यही है कि वो कानून को जो है इंटरप्रिटेट करे कि क्या कानून एग्जैक्टली बोलना क्या चाहता है। ठीक है, उसको समझाए और दूसरा लोगों को न्याय दिलाए। यही जो मेन काम है वो जुडिशरी का है। तो रोल ऑफ जुडिशरी, जैसा कि आज हमारा लेक्चर का टॉपिक है, तो इसी लेक्चर्स के बारे में आज हम, इसी सब बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज लॉ डिक्शनरी, द जुडिशरी इज दैट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का वैसा अंग है, ठीक है ना, गवर्नमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लीगल सिस्टम। न्यायिक जो भी प्रक्रिया है, ठीक है, उसके लिए जो है ये गवर्नमेंट का ऑर्गन जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, विच इंक्लूड्स ऑल द जजेस इन द कंट्रीज ऑफ द कोर्ट्स। ठीक है, तो जुडिशरी सिस्टम सारे कंट्रीज के जजेस को क्या करता है? इंक्लूड करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट इज दैट ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट दैट इंटरप्रिटेट्स लॉ एंड एडमिनिस्टर्स द जस्टिस टू ऑल द सिटीजन। जैसे मैंने बताया कि जुडिशरी का एम है, क्या एम है? पहला एम है कि जो भी लॉ बना है उसको सही से इंटरप्रिटेट करे, उसको सही से समझाए लोगों को कि इसका असली मीनिंग क्या है, और दूसरा लोगों को न्याय दिलाए। ठीक है ना, चलिए, तो यही बात ये भी कह रहा है। इट इज द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। तो तीन ऑर्गन, आप जानते हैं कि तीन ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट। एक होता है लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, तीसरा होता है जुडिशरी। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर क्या काम करता है इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से बताया है आपको। ठीक है, हाँ, जो बेस्ड है किस पे? सेपरेशन ऑफ पावर पे। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी है वो सेपरेशन ऑफ पावर पे बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन, कौन सी डॉक्ट्रिन? सेपरेशन ऑफ पावर की डॉक्ट्रिन। द पावर ऑफ गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल ब्रांच अमॉन्ग विच जुडिशरी इज वन। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट का ऑर्गन है तो मल्टीपल ब्रांच में डिवाइडेड है, और उसमें से जुडिशरी जो है ये एक है। ठीक, और जुडिशरी क्या काम करती है आपको ये भी बता दिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ जुडिशरी, क्या काम है जुडिशरी का? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इज टू इंश्योर द जस्टिस टू ऑल द पीपल या फॉर ऑल द पीपल। तो जुडिशरी का काम है कि सभी के लिए जस्टिस, न्याय जो है वो दिलाना। ठीक, द courts play a huge role in deciding the fate of parties in dispute। अब यहाँ जानते हैं कि बहुत सारे, जब दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट होता है किसी सब्जेक्ट मैटर को लेकर के, तो जुडिशरी यहाँ रोल में आती है और बहुत सारे प्रोसीजर्स फॉलो करने के बाद जो है कोर्ट अपने डिसीजन पे पहुंचती है। इट ऑल्सो पनिशेस पीपल। अब हाँ, जो क्राइम किया है उसको क्या करती है? कोर्ट के पास ये भी पावर है कि जो क्राइम किया है उसको क्या करे? वो पनिश करे। ठीक, when a case go to the court, the judge is responsible for ensuring justice for the parties by applying relevant laws present at a time। अब यहाँ देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कंट्रीज में बहुत सारे लॉज हैं। आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आप लॉ के सब्जेक्ट्स ही बहुत सारे पढ़ेंगे, इतने सारे लॉ हैं। ठीक है, इसके अलावे भी हर सब्जेक्ट पे कोई ना कोई लॉ है। तो क्या जो जज है इसका काम है कि कोई भी लॉ उठा करके किसी पे भी कुछ भी लगा दे? नहीं। तो जो सुटेबल लॉज हैं, ठीक है, उसको
उस सब्जेक्ट मैटर पर लगाना, उस मैटर में अपना दिमाग इंटरप्रिटेट करना, ठीक है, उस लॉ के साथ कि वो लॉ क्या बोल रहा है, क्या ये लॉ उस पे काम कर रहा है या नहीं, यही तो है इंटरप्रिटेशन, ठीक है। और फिर वो इंटरप्रिटेट करके किसी भी मामले में जो है एक रेलेवेंट डिसीजन देता है, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए, इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉ। लॉज आर मेड बाय द सॉवरेन ऑफ द कंट्री, यानी कि these laws are made to regulate a specific act and their ultimate goal is to maintain law and order in the society। अब यहाँ जानते हैं कि लेजिस्लेचर के द्वारा जो है वो कानून बनाया जाता है, ठीक है। और इसके पीछे मेन एम क्या होता है, कोई भी कानून बनाने के पीछे मेन एम होता है कि वो मेंटेन करे लॉ एंड ऑर्डर को, कहाँ पे, सोसाइटी में, ठीक है। तो प्राइमरी गोल जो होता है किसी भी रूल को बनाने का, किसी भी एक्ट को बनाने का, किसी भी कानून के बनाने का, वो ये होता है कि सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से मेंटेन हो सके, ठीक है। The role of the judiciary is apply these laws to the cases that come before it reach to the a correct decision. Throughout the years, the courts have developed ways to apply laws for more effectively, which includes the rule of interpretation, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आप लोग सोचते होंगे कि क्यों जो है हमें न्याय पाने में इतना साल लग जाता है, ठीक है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगी, लेकिन एक जो रीजन है वो है इंटरप्रिटेशन का, ठीक है। कोई भी अगर चीज है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसपे हर एक चीज अपना अप्लाई करेगा वो जज, ठीक है। उस लॉ को बड़े अच्छे से इंटरप्रिटेट करेगा, उस केस से रिलेटेड जो भी सारे फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं उसको अच्छे से वो वेरीफाई करेगा, जस्टिफाई करेगा अपने लेवल पर जहां तक उसको करना चाहिए, और इसी सारे प्रोसेस में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आई कि क्यों टाइम लगता है, तो ये भी एक कारण है कि टाइम लगता है हमें न्याय पाने में, ठीक है। According to these rules, the courts may use the literal rule, golden rule, mischief rule और any rule। जब आप लोग इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, आपके आई थिंक थर्ड सेमेस्टर में होगा ये इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, ठीक है, एक सब्जेक्ट है, उसमें आप बहुत अच्छे से जानेंगे कि गोल्डन रूल क्या है, मिसचीफ रूल क्या है, ठीक है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या है, और कैसे ये चीज अप्लाई करता है कोई भी जज किसी डिसीजन को लेने से पहले, ठीक है। ये सारी चीजें आपको
रिकॉर्ड। मेरा ध्यान चला गया। वो नहीं, इसका छवि लट्टा में चाय लगा देंगे ना, उससे दिक्कत नहीं है। कहाँ तक रिकॉर्ड हो गया, कैसे देखें? पूरा रिकॉर्ड है जहाँ तक बोल रही हैं 12 मिनट। 12 मिनट